क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने चैप्टर 1 का जो कुछ 2-3 टॉपिक का आपने वीडियो देखा था, जिसमें पहला टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपने पढ़ा, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये सब चीजें आपने पढ़ी। और हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में आपने अध्ययन किया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, चलिए आइए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब क्या है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा लिखकर उसे निरूपित किया जाता है। कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पाद में, ये हमारा क्या हो जाता है? अभिकारक। ये क्या हो जाता है? उत्पाद, जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है? अभिकारक में जितने भी पदार्थ यूज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, उत्पाद में जो भी नया पदार्थ निकलता है, जैसे कि जल निकला है, तो जितने भी पदार्थ हम लोग ऐड करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, या फिर जितने भी पदार्थ का नया निर्माण होता है, उन सभी को हम लोग उसके सूत्र के आधार पर लिखते हैं। मतलब क्या है जरा देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। मतलब तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? इसको H2 से हमने दर्शा दिया है। हाइड्रोजन क्या है? इसको हमने H2 से दर्शा दिया है। H2 से क्यों दर्शाया है? H2 मतलब क्या है? ये जो हमारा रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अणुओं की सहायता से होती है। तो H2 क्या है? अणु है, हाइड्रोजन का अणु। O2 क्या है? ऑक्सीजन का अणु। ठीक, तो H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कैसे दर्शाया मैंने? उसके सूत्र, उसके प्रतीक द्वारा। हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का प्रतीक O, इसके आधार पर मैंने दर्शाया। तो वही लाइन लिखी है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था मतलब क्या है? कि वो पदार्थ गैस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, इसके बारे में उसको दर्शाया जाता है। तो इस इक्वेशन में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन है, क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन के बगल में G, स्मॉल में G। देखो कभी एक बात बता दूं आपको, इक्वेशन में अगर G लिखा हो, S लिखा हो, L लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होता है जरा देख लेते हैं। अगर S लिखा हो तो S का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या? ठोस, मतलब पदार्थ ठोस अवस्था में है। L लिखा है तो क्या है? लिक्विड, द्रव, मतलब क्या है? पदार्थ द्रव अवस्था में है। G मतलब क्या है? गैस। गैस मतलब क्या? कि पदार्थ गैसीय अवस्था में है। तो चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन क्या है? गैसीय अवस्था में है। तो H2 मैंने क्या लिख दिया बगल में? गैस। क्यों लिखना है? क्योंकि प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, G लिख दिया। बना क्या? H2O। H2O मतलब क्या? जल। जल का क्या है? लिक्विड। तो मैंने क्या कर दिया? लिक्विड लिख दिया। तो यही रासायनिक समीकरण की परिभाषा होती है। चलिए एक बार इसको और जल्दी से देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। पहली लाइन, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट लाइन जो है हमारा प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या मतलब है? तो चलिए आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ये टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा, एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था रासायनिक समीकरण, उसमें मैंने आपको एग्जांपल क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण, H2O का निर्माण करता है। ये क्या था आपका? ये एक अभिकारक था। क्या था?
अभिकारक और ये क्या होता है उत्पाद। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि इस अभिकारक और इस उत्पाद, अभिकारक में जितने भी पदार्थ यूज हुए होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, जितने भी एलिमेंट यूज होते हैं उस एलिमेंट में जितने भी परमाणु संख्या है, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 2 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 2 है। तो अभिकारक में परमाणु संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, चलिए जरा उसके बारे में देखते हैं। एक छोटा सा सारणी बनानी है आपको, इसमें तत्व, अभिकारक और उत्पाद लिखना है। तत्व हम इस इक्वेशन में जितने भी हमें तत्व दिखाई देते हैं सभी तत्व को हम मान लेते हैं। तो पहले मैंने लिखा, क्या लिखा है हाइड्रोजन, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। और क्या लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। मैंने सोचा और भी ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स्ट्रा यूज हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है अभिकारक में 2, तो मैंने उठा के लिख दिया 2 लिख दिया, 2 लिख दिया मैंने। ठीक, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभिकारक में कितनी है 2 है, मैंने 2 लिख दिया। ठीक, अब उत्पाद में चलते हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या, परमाणु संख्या कितनी है 2 है, 2 लिख दिया गया। ऑक्सीजन कितनी है 1 है, 1 लिख दिया गया। अब यहां पर क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद की संख्या 2 है। ठीक है, अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और उत्पाद में भी 2 है। ठीक, अब ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन उत्पाद में कितना है 1 है। मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ कितनी है 1 है, संतुलित नहीं है। संतुलित करते हैं तो संतुलित कैसे करेंगे, जरा इसको जरा ध्यान से देखें। संतुलित करने का सबसे सिंपल मेथड, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, हमें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या है कि अगर कभी हमें बराबर संतुलित करना है तो सबसे अच्छा सिंपल मेथड होता है कि हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखते हैं हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद में 2 है, बराबर है, इधर कुछ भी नहीं छूना है। ऑक्सीजन देखते हैं, अभिकारक कितना है 2 है, उत्पाद में कितना है 1 है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसमें मैंने मल्टीप्लाई कराया है उत्पाद में। पहली बात तो जरा ध्यान से जरा देखें कि जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जब कभी संतुलित किया जाता है तो सभी पदार्थ में हम लोग एक कोष्टक लगाते हैं। इस कोष्टक का मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब ये है कि हमें कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, जो भी कुछ करना है, हमें इस ब्रैकेट के अंदर नहीं करना है, जो भी करना है बाहर करना है। ठीक, तो चलिए आगे। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको संतुलित करने के लिए मैंने 1 से 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। किसमें कराया है, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कराया है। कहां के ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कराया है, उत्पाद के। तो उत्पाद के ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या बोला है, कोष्टक के अंदर कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है क्या कोष्टक के बाहर। तो कोष्टक के बाहर इधर कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई मैंने इधर करा दिया। ठीक, O2 क्या होगा, O2 हो गया, कितने हो गए परमाणु संख्या होगी 2 हो गए, यहाँ पर होगी परमाणु संख्या 2 हो गई, O संतुलित हो गया। पर जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब हाइड्रोजन उत्पाद में तो 4 हो गया लेकिन अभिकारक कितना बचा 2। ऑक्सीजन तो सेम हो गया, हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। किधर मल्टीप्लाई कराया है, हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने मल्टीप्लाई कराया है 2। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने मल्टीप्लाई कराया है 2 से। देखिए संतुलित हुआ है तब तो हाइड्रोजन अभिकारक में कितना है 4, उत्पाद में कितना है 4।
ऑक्सीजन कितना है विकारक 2, उत्पाद में कितना है ओवरऑल कितना हो गया 2 हो गया। देखिए जरा 2 दूनी 4 संतुलित है O2 हाँ संतुलित हो गया। मतलब क्या है ये एक संतुलित समीकरण है। क्या है संतुलित समीकरण है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके अभ्यास कार्य में दिए गए हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, इस टॉपिक को 3 बार पढ़ें समझें और बार-बार इसका प्रैक्टिस करें। बार-बार इसके जितने भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी को ऐसे सारणी द्वारा संतुलित करें। जितने कम पढ़ रहे हैं उतने मल्टीप्लाई कराएं और ऐसे करते करते अभ्यास कार्य में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए उन सभी को बार-बार रिपीट करें। ऐसे बहुत सारे संतुलित विक्रिया आगे आपको कराई जाएगी, आपको समझाया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि यहाँ पर जो टॉपिक लिखा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए जरा एक बार फिर से समझा देते हैं संतुलित करना। जरा फिर से एक बार हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, मैंने क्या बना दिया था जल। ठीक, हमने बोला जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था तो मैंने H और O लिख दिया। ठीक, हाइड्रोजन हमारे विकारक में कितना था 2 था, मैंने 2 लिख दिया था। ऑक्सीजन कितना था 2 था, 2 लिख दिया था। उत्पाद में कितना था 1 था, 1 लिख दिया था। हाइड्रोजन कितना था उत्पाद में 2 था, 2 लिख दिया। लिखने के बाद अब हमने देखा कि हाइड्रोजन तो विकारक में संतुलित था, उत्पाद में संतुलित था, दोनों तरफ संतुलित था, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं था। तो अब हमने क्या किया, हमने पहले बताया कि जब भी कुछ संतुलित करना होता है तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं सबको कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। तो वही मैंने कोष्ठक में इसको बंद कर दिया। ठीक, कोष्ठक बंद करने मतलब क्या करना है आपको कि जितने भी हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, संतुलित करने के लिए मैंने 1 से 2 से मल्टीप्लाई कराया, किसने कराया 1 ने कराया। तो 2 × 2 ऑक्सीजन 2 इधर भी हो गया, विकारक में भी, उत्पाद में 2 हो गया। किधर मल्टीप्लाई कराया था उत्पाद में कराया था, किसमें कराया था ऑक्सीजन में, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। कोष्ठक के बाहर ही कराना है, मैंने पहले 2-3 बार बोल चुका हूँ, कोष्ठक के बाहर ही मल्टीप्लाई कराना है। 2 से मल्टीप्लाई कराया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, 4 नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया। अब ये 4 ये 2 संतुलित नहीं हुआ, तो 2 दूनी क्या कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो टोटल कितना हो गया 4, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर भी, ऑक्सीजन 2 इधर भी हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों संतुलित करना है, क्या बात है। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इससे पहले हमने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्या आवश्यक पड़ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए आइए इसे अपने टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 9 में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण की संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक, तो चलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसका निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ठीक, निष्कर्ष में क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके बाद यानी उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये परमाणुओं की संख्या बराबर क्यों होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या डिपेंड करता है इसमें द्रव्यमान पर। परमाणु संख्या जितनी अधिक होगी या जितनी कम होगी, द्रव्यमान उसी के आधार पर ज्यादा या कम होगा। तो इसीलिए परमाणु की संख्या किस पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है।